तो हमसे देखिए दोस्त पूछ रहा है आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो पहले हम जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस तीन तरह की होती है। एक होती है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, दूसरा होता है सिमेट्रिक और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव यानी जैसे ए कॉमा ए, सिमेट्री यानी जैसे ए कॉमा बी है तो ये बी कॉमा ए भी हो, ए कॉमा ए कॉमा बी तो बी कॉमा ए, और जैसे यहाँ पे है ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। अब यहाँ पे इसका रिलेशन इसके साथ हो यानी ए कॉमा सी, तो इसको अगर ये तीनों कंडीशंस कोई चीज़ फॉलो करे तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब यहाँ गिवन क्या है, हमें गिवन है ए जो है वो सबसेट है बी का, और सेट ए कोई भी सेट अपना खुद का इटसेल्फ का सबसेट होता है। जैसे ए जो है वो सबसेट है ए का, तो ये तो फॉलो कर गया हमारा रिफ्लेक्सिव का, ठीक है। अब हमें चाहिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होगी सिमेट्रिक, ये हमें गिवन है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक। लेकिन ये याद है कि बी जो है वो कभी सबसेट नहीं होगा ए का। अब पहले इसको जानते हैं ये कैसे हुआ। ये हुआ ऐसे कि ए के एलिमेंट जो है वो हम ले लिए, ए के एलिमेंट मान लो हम ले लिए 1, 2, 3, 4, और बी के एलिमेंट हो गए 1, 2। तो ए जो सबसेट ऑफ बी, नहीं सॉरी ये एग्जांपल नहीं, ये नहीं ठीक है, ये बी ले लीजिए ये ए ले लीजिए। तो ए जो है सबसेट यानी ए के एलिमेंट सारे बी में बिलोंग करते हैं पर बी के सारे एलिमेंट ए में है नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए जो है वो सबसेट है बी का पर बी जो है वो नहीं है सबसेट ए का, तो यानी ये यहाँ से सिमेट्रिक नहीं हुआ, सिमेट्रिक यहाँ से ये नहीं हुआ। अब हमें एक ट्रांजिटिव रिलेशन चाहिए। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए। तो ए कॉमा बी यानी क्या हुआ, ए कॉमा बी यानी ए इज सबसेट ऑफ बी, बी कॉमा सी यानी बी इज सबसेट ऑफ सी, और सी कॉमा ए कॉमा सी यानी ये हो गया बी कॉमा ए जो है वो सबसेट है सी का। अब चलिए पहले इसको जानते हैं, ये ट्रांजिटिव होगा। अब ये कैसे होगा, ए के एलिमेंट कितने हैं, ए इज इक्वल टू हमें गिवन है 1, 2, ठीक 1, 2 गिवन है। बी के एलिमेंट हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, और सी के एलिमेंट क्या गिवन है, सी सबसे बड़ा सेट है यहाँ पे, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ए जो है वो सबसेट है बी का यानी ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, और बी जो है सबसेट है सी का यानी बी के सारे एलिमेंट सी में बिलोंग करते हैं। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट सी में बिलोंग करेंगे, करेंगे बिल्कुल, यानी ये ट्रांजिटिव होगा। पर जब तीनों यानी रिफ्लेक्सिव हुई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन अप्लाई हो तो हम किसी चीज़ को इक्विवेलेंस बोलेंगे, ठीक। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, hence it is hence R is not a equivalence relation।